आपका भी कर्जा माफ करो, हमारा 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 भी कर्जा माफ करो। देखिए साथियों, ये सब हमारे देश के नागरिक हैं, सब कर्जे के दलदल में परेशान हैं। मैं इनसे मिलवा रहा हूँ, कैसे लोग कर्जे के दलदल में हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। ये सब परेशान हैं सरकार की गलत नीतियों की वजह से। आप लोग अपने कारण कर्जे के दलदल में हैं कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से? सरकार की नीतियों की वजह से कर्जा माफ होना चाहिए। सरकार के गलत नीतियों की वजह से हम लोग गरीब आदमी हैं, कोई यहाँ पे अमीर आदमी नहीं है। और आज तक हम जो है गुहार लगाते हुए आ रहे हैं, जैसे आपने बड़े बड़े उद्योगपति को, जैसे किसानों को, जैसे और सबों को कर्जा माफ किया, क्या हम लोग 1 लाख 50, 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख का कर्जा माफ नहीं कर सकते? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। यहाँ पर जितने भी आए हुए हैं 10,000, 20,000, 50,000, लाख 2 लाख 4 लाख के जो है कर्जा में जो है डूबे हुए हैं, खाने के लिए तक रोटी नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को लेकर के सड़क पे मुफ्त में जो है कहीं भंडारा में, कहीं मंदिर पे, कहीं मस्जिद में, कहीं कोई लंगर बांट रहा है, वहाँ ले जाकर दिन भर रह करके खाना खा रहे हैं। हम लोग बिजनेस छोटा मोटा करते हैं, कोई दुकान भी चलाता है, कोई टैक्सी चलाता है, और सारा का रोजी रोजगार छूट गया, सारा टूट गया इस कोरोना में। फ्लैट का फ्लैट ले लिया, बैंक में पैसे डालो तो बैंक में से पैसे निकाल लेते। हमारा आपसे एक ही निवेदन है, सरकार जो भी है आप, ठीक है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, हमारा हम लोग गरीबों का कर्जा माफ कीजिए। आपसे समझो हाथ जोड़ करके यदि आप लोगों का कर्जा सरकार माफ नहीं करेगी तो आप लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे? सुसाइड कर लेंगे, मर जाएंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे? पेट्रोल टैक्सी चलता है, पेट्रोल भरवा करके रखे हुए हैं, और ये सब जो है सरकार के गलत नीतियों की वजह से। मैं एक नहीं मरूंगा, हमारे देखिए छोटा सा बच्चा भी है, 2 बच्चा घर पे भी है, ठीक है, उसके चलते डिप्रेशन में आ गए। सरकारी अस्पताल में दवाई खा करके वह और पागल हो रहे हैं। देखिए मेरा बाल कैसे उड़ गया है दवाई खा करके। समझे, दिन भर जो 4 लाख के कर्जा लिए, 5.5 लाख दे दिए, फिर भी अब ब्याज पे ब्याज कर करके चूस रहा है। को वर्दी पहन करके घूम रहे हैं, परेशान हो गए। माफ कीजिए, नहीं तो आने वाला समय में आंदोलन तो होगा ही, और उसके बाद जो है सब कुछ होगा, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। आप लोग, ये गरीबों की आवाज है, गरीब की बात आप सुनिए, समझिए, ठीक है। नहीं तो उसके बाद जो है आदमी, अभी तो हम लोग जो है आप लोग से हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं, बीवी बच्चे खाने कमाने के लिए, रोजी रोजगार के लिए। नहीं तो आप लोग हम लोग को मरने पे और जो है क्रिमिनल बनने पे मजबूर कर दीजिएगा। क्रिमिनल बन जाऊंगा फिर। सर नोटबंदी हुई, उसके बाद सर लॉकडाउन लग गया। 1.5 साल से मेरा ये कंधा सीधा हाथ ये ऊपर, इससे ज्यादा उठता नहीं है, काम मैं कर नहीं पा रहा। 1.5 साल से किस्त कहाँ से भरूं, आप ही बताएं। यदि सरकार आप लोगों का कर्जा माफ नहीं करेगी, सरकार नहीं सुनेगी, तो आप लोग क्या डिसीजन लिए? मैंने क्या आप लोगों को क्या यानी आंदोलन करेंगे? जी बिल्कुल आंदोलन करेंगे हम सब। क्या बोले? आत्मदाह करेंगे अगर हमारा कर्जा माफ। मैंने गलत कदम नहीं उठाना है, तो क्या करें बताओ? हम लड़ाई लड़िए, सरकार को आप चुने हैं ना। कुछ नहीं कर रही सरकार। इस सरकार को किसने चुना? आप ही चुने हैं ना। तो जब आप चुने तो आप सरकार से लड़ाई लड़िए। सरकार है, कर्जा माफ करना चाहिए गरीबों का। सब गरीब जनता इतनी हो गया, बिजली का बिल फ्री है, पानी फ्री है, बिजली फ्री है, हम सब हमारी कर्जा माफ कर दी। हमारी सरकार नहीं है तभी तो हमारी बात नहीं सुन रही है। किसकी सरकार है फिर? ये अडानी की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है। जिनके कर्जे माफ हो रहे हैं सरकार तो उसी की है ना सर। हमारे तो कर्जे माफ, हमारे तो 2 लाख लोन लिए हैं, 10 लाख का लोन हो गया हमारे ऊपर, बैंक भेज दिया, नीलामी के नोटिस भेज रहा है बैंक। अच्छा, आपके वहाँ भी नीलामी का नोटिस आया है? जी हमारे पर नीलामी का नोटिस आया है। तो आप बैंक को जवाब नहीं दिए कि सनी देओल की तरफ मेरा भी तकनीकी कारण से रोक दो? जी हम देने जा रहे हैं उनको कि नोटिस की यहाँ से सर्टिफिकेट लीजिए कर्जा मुक्ति का, और जाके एक एप्लीकेशन लगाइए कि जिस तरह सनी देओल का रोक दिया गया। क्या बोले? क्रेडिट कार्ड पे, पर्सनल लोन पे, अगर हम पर्सनल लोन के किस्त अकाउंट में रखते हैं तो ACS चार्ज जो लगाते हैं ना वो भी कट जाता है। ECS भी बहुत लगाते हैं, 1.5 लाख का 2 लाख ले रहे हैं, और 3 लाख ले रहे हैं, कभी कुछ ले रहे हैं, टाइम दे नहीं रहे, बंदे के घर पे बिना नोटिस के आ जा रहे हैं। धांधली भी कर रहे हैं ना बैंक वाले सरकार पर आकर के। प्रॉब्लम भी हो रही है, ये नहीं कि बंदे को बहुत धांधली कर रहे हैं लॉकडाउन के कारण काम छूटा है तो उसको थोड़ा मोहलत दी जाए। कर रहे हैं फालतू का। सही बात है, लॉकडाउन आप लोग नहीं लगाए थे, लॉकडाउन तो सरकार ने लगाई है, टाइम दिया जाता है तो कम से कम लॉकडाउन में जो 2 साल सबका बर्बाद हुआ वो समय मिलना चाहिए। जैसे सुभाष चंद्र का, क्या बोले? जैसे सुभाष चंद्र का माफ हुआ है,
सन्नी देओल का हुआ, वैसे हम लोग को भी टाइम दिया जाए, हम लोग भी देंगे। हमारा जो हमारा किस्त है हमारा माफ करो भैया। माफ करो हमारा। हम कहाँ से हम बच्चों को खिलाएगा, हम कुछ खाए। मैंने भी लिया है बैंक से लोन 3 लाख का लिया था और 3,20,000 से अभी तक ना पूरा कर रहे हैं, निकाले जा रहे हैं मेरे ऊपर। लोन लिया था तो दिया भी तो था ना। दिया था। अब अगर मान लो 20-30% अगर रह भी गया तो उसके लिए इतनी रिकवरी, इतना टॉर्चर, पूरा फैमिली परेशान है। 70 हम लोग का भी 70% माफ हो यानी जाए। लोन आप लिए हैं और परेशान आपके फैमिली को भी किया जा रहा है। आपकी छवि खराब की जा रही है, आपके आसपास में है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि यदि आप लोन लिए हैं, आपके फैमिली को बताया जा रहा है या आपके आस पड़ोस में बताया जा रहा है, आपको पड़ोसी को या रिश्तेदार को, तो आप उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि ये मानहानि का केस बनेगा। जबकि सर उसमें जब 2 लाख आरबीआई सुन लीजिए, सुनिए, आरबीआई, एक मिनट बता रहा हूँ, आरबीआई का रूल है कि आप लोन लिए हैं तो आपके अलावा आपके पड़ोसी, आपके आसपास, आपके रिश्तेदार को भी नहीं बता सकता है। जहाँ तक बात रही भाई साहब करें, पुलिस नहीं सुनती है, पुलिस को 112 नंबर पे कॉल कीजिए, आपके घर पे आता है। सर बैंक वाले, अरे नहीं, लोकल पुलिस वाले नहीं सुनेंगे, 112 नंबर पे कॉल कीजिए। अगर वो भी ना सुने तो उसके ऊपर के पदाधिकारी को कीजिए, सबका नंबर रखिए अपने फोन में। बैंक वालों को सर कहते हैं घर में बैठ के बात कर लीजिए सर, आप दूर से पानी वानी ले हो तो बैंक वाले अंदर बैठने को क्या बोले? बैंक ये कहता है आप कहीं भी भाग लीजिए, अगर जो हमने केस डाल दिया आपके ऊपर नीलामी का, नोटिस भेज दिया, तो ये भी आप ही को पे करना पड़ेगा हमारा पैसा। बैंक हमें ये धमकी देता है, घर से निकाल उसको डरने। अगर बैंक की इंस्टॉलमेंट में 2,000 भी कम हो, पहली बात तो भूखे मरते मरते दे रहे हैं हम, पेट काट काट के दे रहे हैं, अपने बच्चों को रुला रुला के दे रहे हैं। उसके बावजूद भी 2,000 रूपये अगर कम हो ना किस्त में, तो बैंक नोटिस भेजता है, डराता है तुम्हारा मकान नीलाम हो जाएगा, पड़ोस में बेइज्जती हो जाएगी, आपका गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पाएगी, कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा। अगर हमने केस डाल दिया तो ये 70-80 हजार रूपये भी हमारे आपको ही भुगतने पड़ेंगे। पुलिस हमारी है, सब कुछ है, सब इस तरह से बैंक आपको डरा रही है। हाँ बिल्कुल। मैं माननीय मोदी जी से कहना चाहूंगा, आप इतना बड़ा देश चला रहे हैं, पाकिस्तान में भुखमरी हो रही है, हमारे हिंदुस्तान की बेइज्जती बाहर ना हो। माननीय मोदी जी से मैं कहना चाहूंगा, हमारे शाहनवाज चौधरी जी के जरिए एक अच्छा काम कर दीजिए। अगर शाहनवाज चौधरी जी हमारे लिए अच्छा काम करने जा रहे हैं तो उसके भागीदार सर आप भी बनिए। हम आपके बच्चे हैं, हमें बचाओ। हमें सर आपसे बहुत उम्मीद है, हमारे बच्चे आपके सहारे से 2 रोटी खा लेंगे। और ये कर्जा सर एक मौका दिया जाए, हमें ये कर्जा मुक्त करा जाए सर। बोलो शाहनवाज